मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा। आपके चैनल पर जो मैं देख रही हूँ, जो मैं गेस्ट आई हूँ, मैं उस पर बोलूंगी। ये कौन सी पत्रकारिता है? थोड़ा भ्रम तो पत्रकारिता का भी रह लेने दीजिए। खड़े हुए लोगों से एक सब बात नहीं है। आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं और आशा और विश्वास है कि आप ये त्रुटि का सुधार करेंगे। आपके टॉप बैंड पर एनडीए चल रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हमारी अलायंस का नाम इंडिया है, INDIA, चाहे आप डॉट के साथ ही लगा लीजिए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। लेकिन आपके टीवी चैनल पर उसको इंडी दिखाया जा रहा है। ये कौन सी पत्रकारिता है? थोड़ा भ्रम तो पत्रकारिता का भी रह लेने दीजिए। मैं सबसे पहले ये विरोध दर्ज करूंगी और जानना चाहती हूं कि किस हिसाब से एनडीए लिखा गया है और इंडिया पूरा नहीं लिखा गया है। आप डॉट के साथ ही लगाते, अगर आप I.N.D.I.A लगा देते तो मुझे आपत्ति नहीं होती। ये पत्रकारिता का भ्रम। ठीक है, हमने आपकी आपत्ति दर्ज कर ली, आपने मुझे सुना भी होगा मैंने क्या कहा, आपने शायद सुना नहीं सुप्रिया जी। अब जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा। आपके चैनल पर जो मैं देख रही हूँ, जो मैं गेस्ट आई हूँ, मैं उस पर बोलूंगी। और एज एन एडिटर मैं अपेक्षा करते हैं, मैं यहाँ पे आपकी बात का सिर्फ जवाब देने नहीं आई हूँ, कुछ अपनी बातें भी कहने आई हूँ। जी जी, मुझे इसका स्पष्टीकरण जरूर चाहिए इस चैनल से कि एक अलायंस का आप पूरा नाम देते हैं, दूसरे अलायंस का आप आधा नाम दे रहे हैं। ये किस, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या ये टाइपो एरर है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? मतलब हमारा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं आप और मुझसे सवाल का जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपत्ति दर्ज करती हूं और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट आई डोंट पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट। बिल्कुल ये गलत है, ये पूरी तरह से एक तरफी बात करना है। अगर आपसे टाइपो हुआ है तो आप वो भी बोल दीजिए, मुझे वो स्वीकार है और मैं आशा करती हूँ टाइपो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर टाइपो नहीं हुआ है तो बहस करने से पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए न्यूज़ 18 इंडिया से कि ऐसा क्यों किया गया है। एक तरफ एनडी लिख देते, एनडीए लिखा, INDIA नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाए भाई? अलायंस, A in our name is for alliance, आपने क्यों नहीं लिखा वो पूरा नाम? इस बात का जवाब पहले मुझे चाहिए, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब। ठीक है, तो आप सवाल का भी जवाब नहीं देंगे, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी लौटेंगे आपके पास, आगे बढ़ते हैं। अजय आलोक जी, अजय, मैं आता हूं आपके पास। पूरी बात सुनिए हमने जी। वो पूरा कर ले। अंजना जी, आप बोल रहे हैं देशद्रोह। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अच्छा ठीक है हम ही है। क्या कर रहे थे? 2008 में माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए। क्या कारण है मैं ये पूछता हूं। वो होता है देशद्रोह। मगर क्या हमने माँ बेटे को या इनके किसी भी सदस्य को देशद्रोह में जेल में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम। जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। आ जाइए। ठीक है, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी से इस पर, क्योंकि आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। जी मैं आ जाऊं। सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं इसका जवाब जरूर दूंगी और जवाब उन लोगों को तो मैं जरूर सुनाऊंगी जो चीन का नाम नहीं ले पाते हैं। डेप्सांग से चीन पीछे हो गया, इस बात का जवाब दीजिए। सबने कहा था कि आर्मी ने बहुत बड़ी बढ़त हासिल करी है ब्लैक टॉप कब्जा करके। क्यों ब्लैक टॉप छोड़ दिया? डेप्सांग से चीन को निकाल नहीं पाए। 18 बार मिलकर गलबैया, महाबलीपुरम से लेकर साबरमती तक करते रहे मोदी जी। क्या मतलब था इन सब मीटिंग्स का? सबसे ज्यादा दौड़ दौड़ कर क्यों जाते थे चीन? क्या रिश्ता है चाइना के साथ? वो केमिस्ट्री और आत्मीयता क्या थी? हमारे देश को उसका खामियाजा, हमारी भूभागीय अखंडता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये सब पूछना चाहती हूँ। और मेरी परवरिश ऐसी
ऐसी नहीं है कि मैं इतने गंदे शब्दों का प्रयोग करूं। ये आपकी आईटी सेल, आप जैसे प्रवक्ताओं और आपके मंत्रियों का काम है कि हमारे लीडर्स के खिलाफ कुछ कहिए। हम एक गरिमामय पार्टी है और एक गरिमामय 2 लाइन में जवाब संबित जी, वक्त खत्म हो रहा है। करती नहीं हूं और इसलिए नहीं करती हूं क्योंकि मैं ठीक है, चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखाती आपकी सरकार। आंखों पे बात कर सकिए तो करिए। अभी ये चिल्लाएंगी, बोलने नहीं देंगी लास्ट में। वक्त की कमी है सुप्रिया जी, 2 लाइन में जवाब। चीन का नाम नहीं लेते आप, ये जोकरपंथी करेंगे और अपमानित भाषा। राहुल गांधी जो सुप्रिया जी प्लीज, एक नंबर के इसकी जरूरत है नहीं, चिल्लाओ मत। इसकी जरूरत है नहीं। जल्दी से संबित जी, वक्त खत्म हो रहा है। अनपढ़ महिला से क्यों कैसे बात कर रहा है? इस अनपढ़ महिला से अपनी औकात में क्यों उतर आते हो? अनपढ़ महिला ठीक है संबित जी, 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं चीखी। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ। बोलने नहीं देगी तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। क्या बोल रहे हो ये? सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया जी नाली का कीड़ा। अरे Why would you do this? क्यों करेंगे आप? और वो क्या बोल रहे हैं? 2 लाइन में चीन क्या क्या? रूबिका जी, मैं सिर्फ एक बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ, इस शो में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आरएसएस के प्रचारक संगीत रागी जी हो, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे सपा या बसपा या मैं, हम में से कोई भी आजादी के 75 वर्ष मनाते हुए अपने दिल पर हाथ रख के बताए, जब गांधी की पुण्यतिथि के दिन जय जयकार गोडसे की होती है, तो इस सभ्य समाज का, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का सर झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? ये रेडिकलाइजेशन ऑफ थॉट है या नहीं है? जब लोग खड़े होकर गांधी को मां बहन की गाली देते हैं, वो सभ्य समाज में कबूल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और उन लोगों को, चुप रहिए आप, और उन लोगों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री, उन लोगों को फॉलो करते हैं गृह मंत्री, ये यहाँ पर ये ले आए हैं। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। आपकी सोच से ये दिन आ पहुंचा है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, जिसने देश को प्रेम और अहिंसा का संदेश सिखाया, कृष्ण को संदेश सुनाया, उसके बोलो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। कह नहीं पाओगे तुम, मजबूरी तुम्हारे प्रधानमंत्री की, हमारे प्रधानमंत्री की तुम्हारे आपको गांधी के आगे सर झुकाना पड़ेगा, लेकिन गांधी के हत्यारों की जय जयकार करने वालों के साथ तुम खड़े हो। चुप रहो, बातें करते हो यहाँ पर आकर। इस देश में गांधी के हत्यारों के साथ खड़े हुए लोगों से एक सब बात नहीं है।